पद्मा गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नामांकन एसएमजे कॉलेज भाटिनी में है और मेरा नाम डीएलएड में है, लेकिन कॉलेज मुझे बिल्कुल टीसी नहीं दे रहा है। मेरा नामांकन रुका हुआ है, प्लीज़ आप लोग कुछ करें प्लीज़। कब से रुका हुआ है, काहे नहीं हो रहा है, क्या कारण है? सर डीएलएड में एडमिशन नहीं ले रहा है क्योंकि वहाँ टीसी का ज़रूरत है। टीसी एक ऐसा सर्टिफिकेट है सर, उसके बिना कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता। और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की है सर, प्लीज़ कुछ आप प्रिंसिपल से बात किए हैं? प्रिंसिपल साहब से तो क्या बताए हैं? सर हम प्रिंसिपल से बात किए हैं, वो अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपरी स्तर के लोग हैं वो सब मिले हुए हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेल रहे हैं। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उनके लिए बस अभी वो सेल्फिश जैसी बातें कर रहे हैं। वो सारा बस अपने बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों का नसीब, हम लोग का भविष्य क्या होने वाला है, इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम कितना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें टीसी नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कॉलेज से घर पे आ गए प्रिंसिपल साहब के? जी सर, क्योंकि हमें आना पड़ा, क्योंकि कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। कल लास्ट डेट है सर, कल अगर डेट निकल गया तो फिर से मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा सर। जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल था सर, इस बार फिर भी हमें मिला है। ये बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है डीएलएड में, और मुझे मिला है, लेकिन फिर भी कॉलेज के काम ना करने की वजह से मुझे टीसी नहीं मिल रहा है। दुर्गानंद मिश्र। अच्छा, आप क्या है छात्र यहाँ का? मैं छात्रा का पिता हूँ। क्या समस्या आ रही है आपका? समस्या ये आ रही है कि इसका नाम घोघडिया कॉलेज में आया है डीएलएड में सिलेक्शन होकर। जी जी। अब इसका मैं एडमिशन करवा चुका हूँ एसएमजे कॉलेज खाजेडी। खाजेडी से मुझको टीसी चाहिए इसके कॉलेज से डीएलएड में एडमिशन करवाने के लिए। जब हम कॉलेज पर पहुँचे तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। माने कितना भी, जब सब लोगों से पूछने पर कोई कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। सिर्फ दीवार पर 1-2-4 आदमी का नंबर चिपका हुआ है, उन लोगों का कथन है आप इससे बात कीजिए। अब जब किसी से बात नहीं हुआ है तो मैं पिता और पुत्री प्रिंसिपल साहब के घर पर आए हुए हैं, जो कोई समस्या निकल जाए, कोई समाधान इसका हो जाए, जिससे मेरी पुत्री का जो है एडमिशन हो जाए। फ़िलहाल आज हम वहाँ गए थे, एडमिशन करवा के आए हैं और मुझे सिर्फ 7 रोज़ का वक्त मिला है टीसी जमा करने को। अब बताइए, यदि मैं 7 रोज़ में उनको यहाँ से ले जा कर के टीसी नहीं देता हूँ तो वो हमसे लिखवा लिए हैं, वो जो है सो इनका नामांकन रद्द कर। वहाँ पर कॉलेज में इन लोगों को धरना प्रदर्शन काहे आप लोग अभी तक कोई डिसीजन नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है आपका? धन्यवाद, आप मेरे निवास स्थल तक आ गए। इस संदर्भ में मैं क्या कहूँ, इससे पहले भी मैंने अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ, अपनी दुखड़ा सुना चुका हूँ। आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि धरनार्थी सम्मानजनक समझौता करना नहीं चाहता है और वो अपने हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। मैंने साफ तौर पर कह रहा हूँ कि भाई हम जब से योगदान लिए 1 मार्च 2024 से, तब से राज्यादेश का या न्यायालय का जो भी सुझाव निर्देश है उसके अनुसार हम पालन करने के लिए अक्षरशः सही हैं। आप लोग धरना पर मत बैठिए। अभी बच्चे का नामांकन नहीं होने दिया दूसरे लिस्ट का। हमने 11 जुलाई को ही रजिस्ट्रार को इस संदर्भ में लिख दिए। हमने एसडीओ साहब को भी धरना तोड़वाने के लिए, तालाबंदी तोड़वाने के लिए लिख दिए। हमने 19 तारीख को डीएम साहब को भी लिख करके दिए कि आप आके इसको देखें और तालाबंदी खुलवाइए, ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी नामांकन का समय आ गया है, स्पॉट का, कहते हैं नामांकन नहीं होने देंगे। फॉर्म तो हम ले रहे हैं किसी तरह से कि स्पॉट का एडमिशन होगा। बच्चा हल्ला उठाता है, सवेर में 15 बच्चा आ गया था और भला बुरा भी बोल के जाता है। हम क्या करें? सर, ये तो सबसे पहली बात है कि सचिव और अध्यक्ष से पहले भी खबर चली है इस पर, तो फिर भी छात्र छात्रा के साथ भविष्य का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है आपके कॉलेज में, या कॉलेज को बंद करने क्यों नहीं कर दिया जाए? हाँ, ये तो सरकार और शासी निकाय की काम है। वो अपने स्तर से कुछ भी कर सकते हैं।
और हमने अब ये आपको पता है कि 9 जुलाई 2024 से धरनार्थियों ने बिना सचिव की सूचना दिए विभिन्न जगह सूचना दे करके धरना पर बैठ गए। तो उस दिन बताए थे कि हमने सचिव को आपके माध्यम से दिए हैं सूचना। हमने अभी दिखा रहे हैं कि उन्होंने विधिवत सूचना मेरे द्वारा 18 जुलाई 2024 को 9 बजे रात्रि में प्रोफेसर विष्णुदेव सिंह के माध्यम से हमको हस्तगत कराए। जो उनके रिसीविंग पर भी आप मांगेंगे तो लिखा हुआ कि 9 बजे रात्रि में प्रभारी प्राचार्य के निवास स्थान पर मैंने यह आवेदन हस्तगत कराया। तो उस दिन जो भी कहा तो वो लोग जाने। 18 तारीख को रिसीव कराए, मैंने 19 को सवेर में सचिव महोदय से इन बातों से अवगत करा दिए। अब सचिव महोदय समय निकाल के कब आएंगे वो जानेंगे। अभी कोई फिलहाल आपसे बात नहीं हो पाई सचिव साहब का इस विषय पर? टेलीफोन पर बातें हुई है, उनको मैंने अवगत करा दिए कि सर आके इन लोगों की समस्या को निदान करने का कोई पहल कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। तो छात्र छात्रा के साथ क्यों नहीं कोई व्यवस्था की जा रही है? अलग से कोई व्यवस्था करना चाहिए सचिव साहब को। छात्र सचिव क्या करेंगे? सचिव तो नहीं कर, प्रिंसिपल उसके लिए जवाबदेह है, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ कि बच्चे की कल्याण कैसे होगा। लेकिन धरनार्थी हम पर हमला भी करना चाहता है कि यदि आप नामांकन लिए या आप CLC दीजिएगा, TC दीजिएगा तो आप जानिए। आज की बात है, सारे जो धरनार्थी सारे यही बात कर रहे हैं आपके साथ, सब यही कह रहे हैं। हम भी अब क्या करेंगे, डर के मारे नहीं जाते हैं, चूंकि अब किसी को लाइफ के सवाल है, हम उसको आग्रह भी करते हैं तो वो लोग तू मैं करता है। आज की बात है, आज किसी को हम उनको जाके समझाए कि भाई CLC और TC का काम होने दीजिए, बच्चे के लाइफ का सवाल है। इतना ही नहीं, हम एक चिट्ठी देते हैं, जो विश्वविद्यालय से चिट्ठी आई है, जो सेकेंड पार्ट में जो CIA परीक्षा में बच्चा दिया है वो सभी विद्यार्थी का मार्क्स अपलोड करके 27 तक विश्वविद्यालय भेजें। यदि नहीं आता है तो उसको फेल समझा जाएगा। जो बच्चा फेल हो जाएगा वह सेकेंड पार्ट में मूल परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। तो उनके भविष्य के साथ क्या होगा? आग्रह किया गया है परीक्षा विभाग के कंट्रोलर के द्वारा, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कि ये काम होने दीजिए। सभी ने उनको झाँव करके उसको जो है छूट करके उसको मुंह को बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए। बेचारा क्या करते, बंद करके निराश होकर चले आए। अब बच्चे की इतना 1230 बच्चे का नामांकन है, 1230 बच्चे के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं? अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाएंगे, हम गाली मार नहीं सुन सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासनिक पदाधिकारी को लिख दिया है, वो विश्वविद्यालय को भी लिख दिए हैं। उन लोगों के अंदर में हम हैं, पता DM साहब जाने, SDO साहब जाने, थाना प्रभारी जाने। अब उनकी सुरक्षा में ही मैं कॉलेज पर जाऊंगा, नहीं तो अन्यथा मैं जाने से भी अब परहेज कर रहे हैं। आपको भी भय लग रहा है? हमको भी अब भय लगता है, सुरक्षा का भय है। धमकी भी दिया है कुछ लोग, अब उन्हीं से उलझेंगे।